प्रोटेक्टेड एरियाज। अब हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हमने कुछ रेमेडियल मेजर्स अडॉप्ट करी हैं, जैसे कि हमने नेशनल पार्क सेटअप किए, सेंचुरीज सेटअप करी है, बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप करे। तो इनमें हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर एनिमल्स जो है वो नेचुरल पार्क्स की तरह पार्क्स में रहते हैं, ठीक है, और उसमें लोग भी आ जा सकते हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। ये बेसिकली हमारी डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एफर्ट है और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए है कि हमारा जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है वो कैसा है और उसको बचाना क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल इज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, नाम है इनके पंचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक नेशनल पार्क है जिसमें एक सतपुरा नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी भी है एंड पंचमारी सेंचुरी भी है। ओके, तो ये एक पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके अंदर क्या क्या है? सतपुरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम है बोरी, ठीक है, और पचमारी सेंचुरी, ये दो चीजें हैं इसमें, ठीक है, इन पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। और बाकी सारे जिनके नाम आपको और पता होने चाहिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, नाउ देयर इज एन क्वेश्चन, एमएबी प्रोग्राम लॉन्च किया था वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? So this question can be asked in the exams. MAB program. It was launched by UNESCO. Okay, flora and fauna. अब ये flora और fauna क्या होता है? Flora and fauna मतलब flora means plants, flora means animals. अब plants और animals बहुत important है क्योंकि वो एक balance maintain रखते हैं food chain का nature में। अब फूड चेन क्या है? फूड चेन जो है वो एक चेन है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है। किससे हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट किससे होता है? ये प्रोड्यूसर से, और एंड किस पे होता है? ये कंज्यूमर्स पे। गॉट इट? प्लांट्स जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये क्या करते हैं? ये किसका खाना बनते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल्स का जो प्लांट्स को खाते हैं। तो एनर्जी जो ऑटोट्रॉफ्स में आई वो कहाँ चली गई? हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, तो एनर्जी कहाँ चली गई? कार्निवोर्स में। कार्निवोर्स जो है उनको ओमनिवोर्स खाते हैं, या ओमनिवोर्स प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ हो रहा है? ओमनिवोर्स पे। So basically there is the transfer of energy. I'll just show you how it happens. This is sun. सन की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स ने क्या बनाया? फूड। तो ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी चलेगी। सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ऑटोट्रॉफ से किस में गई? हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स से गई कार्निवोर्स में। अब इन दोनों से किस में गई? सॉरी, इधर से इन तीनों से किस में गई? इन द ओमनिवोर्स। So basically this is transfer of energy that is occurring. Food chain इसलिए important है। Then endemic species. Endemic species होती है एक specific area में कौन सा organism
जो है वो प्रेवलेंट है, वहां प्रेजेंट है, उसको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, जो वो उसी एरिया में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो ऐसी जो स्पीशीज होती है ना, ये बड़े कंसर्न की होती है कि अगर इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो फिर ये कहीं और तो पाई नहीं जाएंगी ना। अब जैसे अब डॉग्स हैं, डॉग्स तो आपको हर जगह पे मिल जाते हैं, है ना, चाहे वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, जहां पर भी ये डॉग्स मिल जाएंगे। तो इट इज नॉट एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होगी, वो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाएगी, है ना। तो अगर वो एरिया, उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या हुआ, फिर वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्पीशीज होती क्या है, स्पीशीज होती है एक ऐसा ग्रुप उन ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में ब्रीड करते हैं, जिनकी रिप्रोडक्शन साइकिल आपस में चलती है, ठीक है, और वो फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो अपने जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इस पार्क में बेसिकली 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, जो मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताया, जैसे कि पीकॉक, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, ग्रे जंगल फॉल, ये सारी जो स्पीशीज हैं यहाँ पर प्रेजेंट है इन द पार्क आई मेंशन्ड। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि व्हाई डू सम एंडेमिक स्पीशीज में वैनिश, कैसे जो एंडेमिक स्पीशीज है वो वैनिश हो जाएंगी। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्योंकि ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहती है, अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे या वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, वो स्पीशीज जो है वो रहने के लिए स्ट्रगल करेगी एंड अल्टीमेटली डिसअपेयर हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि खतरे में है, ठीक है। अब आपको पता है सलीम अली कौन है, वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करता है, इसको हम ना द बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये हमारा जो नेशनल बर्ड था, ये अंडर कंसिडरेशन था कि किसको बनाया जाए, तो इन्होंने कहा था कि पी फॉल, इंडियन पी फॉल को इन्होंने फेवर किया था, ठीक है। The Great Indian Bustard or Indian Bustard is a bustard found in India and the adjoining regions of Pakistan. ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बेसिकली इंडिया में पाया जाता है और इंडिया के सराउंडिंग एरियाज में पाया जाता है। ये है क्या, ये एक लार्ज बर्ड है, इसकी हॉरिजॉन्टल बॉडी है और लॉन्ग बेयर लेग्स है, ऑस्ट्रिच के जैसी अपीयरेंस है इसकी, और ये सबसे ज्यादा हेवी बर्ड है अमंग द फ्लाइंग बर्ड्स, और ये ड्राई प्लेन्स में पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। और इसके ना 2011 में 250 इंडिविजुअल्स फाइंड आउट हुए थे कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, और ये बहुत ही डेंजर्ड स्पीशीज है क्योंकि इसमें बेसिकली लॉस ऑफ हैबिटेट और हंटिंग की वजह से इसका नंबर जो है वो बहुत ही डिक्रीज हो चुका है। सो ये क्या किया था इन्होंने, ये ऑर्निथोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने सजेस्ट किया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमारा नेशनल एनिमल बर्ड बनाया जाए, बट समहाउ ये नहीं हो पाया था। एंडेंजर्ड टर्म क्यों यूज होती है, क्योंकि इनको बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एंडेंजर्ड स्पीशीज में कैटेगराइज कर दिया है, जो कि बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। ओके, सो इंडियाज नेशनल एनिमल जिसकी हम बात करते हैं टाइगर, ये भी इंडिया में बेसिकली सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, हाँ जी बेटा, क्या बोलना है, पूछना है बेटा। आपको पता है ना, बंगाल टाइगर हमारा जो नेशनल एनिमल है, ये बेसिकली इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2500 एस्टिमेटेड है।
सो ये बहुत सारे हैबिटेट्स में पाया जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में, ट्रॉपिकल एरियाज में, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मैंग्रोव्स में, ग्रासलैंड्स में। बट बेसिकली ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया के पास में? इंडिया में, नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में। सो इसको इंडियन टाइगर भी कहा जाता है। एंड ये बेसिकली इंडिया में लगभग आधे टाइगर्स इंडिया में प्रेजेंट है, जितने पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसके आधे इंडिया में प्रेजेंट है। तो इसको भी एंडेंजर्ड की क्लासिफिकेशन में डाला है IUCN ने। What is the full form of IUCN? Beta, I explained you in the last slide. Please mute yourself. I'll just show it. It is International Union for Conservation of Nature. You can write it down. IUCN, International Union for Conservation of Nature. रेड लिस्ट, इसकी रेड लिस्ट है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की है। सो ये अब कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, ये 1973 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी जब उन्होंने लॉन्च किया था कि हमें हमारे टाइगर को बचाना है। तो उनको नेचुरल हैबिटेट में बचाने के लिए हमने सारे जो कुछ स्टेप्स थे वो लिए थे, और ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। गॉट इट? उनकी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए कि हमारा एक्सटिंक्शन पे ना चला जाए। ओके, सो इसलिए सेंसस होता है एवरी 4 इयर्स में, एक बार सेंसस होता है कैलकुलेट करने के लिए कि कितने टाइगर्स रह गए हैं। ये कौन कंडक्ट करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये हमारी जो कंट्री की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो कंडक्ट करती है एवरी 4 इयर्स। अब पर्पस क्या है नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का? हमारा फ्लोरा और फौना को कंजर्व करना और बेसिकली हमारी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको कंजर्व करना। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन क्या होता है कि मूवमेंट हो रही है लोगों की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के किसी पर्टिकुलर प्लेस में। ये ऐसा क्यों होता है? एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो सर्दी का एरिया ढूंढता है एनिमल या जो बर्ड होता है, या फिर ब्रीडिंग ग्राउंड्स को लेके, या फिर किसी और रीजन की वजह से ये जो माइग्रेट करते हैं, जो मूवमेंट होती है मास मूवमेंट इन रीजन्स की वजह से होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स आपको पता है कि एवरी ईयर फ्लाई करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से और ब्रीडिंग की वजह से, बेसिकली रिप्रोडक्शन भी एक होता है, या फिर इन सर्च ऑफ फूड। ये सारे रीजंस होते हैं माइग्रेशन के। और कई लोग होते हैं, कई बर्ड्स होते हैं जो वापस आ जाते हैं अपने प्लेस पे सीजन खत्म होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल हमिंग बर्ड, ट्यूना फिश, देन अफ्रीकन एंटीलूप्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड देन अफ्रीकन एलिफेंट, ये माइग्रेट करते हैं। ओके, देन साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन जो है वो एंडेमिक है साइबेरिया की। मैं एंडेमिक बता चुकी हूँ ना आपको, जो पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो साइबेरियन क्रेन साइबेरिया में पाई जाती है। सो ये ट्रेवल करती है बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस और इंडिया में आती है विंटर्स में, ताकि वो साइबेरिया के जो ठंड है उसको एस्केप कर सके। ठीक है, अब माइग्रेशन से क्या होता है कि इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।